फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारे लोग जो भी बीएसएससी सीजीएल 4 का फॉर्म फिल किए हैं, उनका कहना है कि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताइए कि जिससे कि सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाए और कट ऑफ किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको हम एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताएंगे जिससे कि आपको सिलेक्शन बिहार या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेक्शन लेने में आपको फायदा करे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो आपको हम बता रहे हैं वो बिहार के विभिन्न एग्जाम को क्रैक करने के बादों का अनुभव है। ठीक है, जैसे कि बीएसएससी इंटर लेवल, बिहार एसआई जिसमें हम दौड़ नहीं पाए, बिहार पुलिस एक बार एग्जाम दिए हैं उसमें भी नहीं दौड़ पाए, और फिर बिहार सीजीएल का सिर्फ पीटी दिए थे जिसमें मेरा हो गया था। मेंस के लिए हम नहीं अब कर पाए क्योंकि उस टाइम मेरा ट्रेनिंग चल रहा था और वो हम आउट ऑफ बिहार था, तो इस वजह से छुट्टी नहीं मिलने की वजह से मेंस का एग्जाम नहीं दे पाए। तो इतना अनुभव होने के बाद आपको सारा कुछ हम डिटेल में बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रह सकते हो। अगर आपको कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे को मैसेज करो, कोशिश करेंगे आपको एक अच्छे से सजेशन देने का। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे दिमाग में जो बात चलता है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने से पहले कि ये एग्जाम हार्ड है, ये इजी है। तो कोई भी एग्जाम हार्ड और इजी नहीं होता, सब कुछ डिपेंड करता है उसके वैकेंसी पे। अगर बीएसएससी सीजीएल में 10,000 वैकेंसी दे देता, 20,000 वैकेंसी दे देता, तो अभी जो वैकेंसी है उसके अनुरूप आपको 20,000 में कम मेहनत करना पड़ता, और अभी वैकेंसी चूंकि कम है तो इस वजह से वो हार्ड भी हो गया और आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हर सेक्शन पे मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप न्यू कमर हो या फिर बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो तो बस इतना लेके चलना है आपको कि आपको सिलेक्शन चाहिए, चाहे हो या ना हो। पावर हमेशा उतना ही लगाना है, तब जाके आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप के लिए तैयार हो पाओगे। मान लो आप हमेशा पावर कम लगाओगे कि इसमें 1,000 ही सीट है और उसमें 10,000 सीट है, तो उस वो ज़्यादा सिलेक्शन होगा उसमें मेरा, तो फिर इस वाले का तैयारी आप बहुत कम करोगे और उसमें तो आपको लगेगा कि अरे 10,000 सीट है तो वो उसमें भी कम हो जाएगा, तो इस वजह से तैयारी अच्छा नहीं हो पाता। जितना भी जो भी आप फॉर्म फिल करोगे उसमें 2 ही सीट क्यों नहीं हो, लेकिन अपना ताकत उतना ही लगाना है जितना कि सिलेक्शन के लिए लगाना होता है। ठीक है, गलती हमेशा हम लोगों से ये होता है कि अगर हम लोग जैसे ही फॉर्म निकला सबसे पहले हम लोग सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद एक बार ये भी नहीं देखते कि सिलेबस क्या है, क्या पूछना है, क्या पूछा जाएगा। बस देख लिए, फॉर्म फिल हो गया, प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन निकाले, पढ़े जा रहे हैं, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता। बाद में हम लोगों को लगता है कि हमारा नसीब नहीं है या फिर और भी कुछ खुद को आंकने लगते हैं कि हमारा इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ, मेरा क्वेश्चन हार्ड पूछ दिया था जाने में, ये मतलब खुद एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं जिस वजह से। और ये चलता रहता है, जैसे एक बार आप किसी भी चीज आपका नहीं हो पाया और खुद एक्सक्यूज ढूंढ लोगे, ये चलता रहेगा और आप बार बार असफल होगे एग्जाम में। तो आपको एग्जामिनेशन देने से पहले कोई भी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया उसमें सिलेबस क्या है उसको अच्छे तरीके से देखना चाहिए, प्रॉपर उसका आपको एक पेज में लिखना चाहिए। जैसे मैथ्स का 10 चैप्टर पूछेगा तो क्या 10 चैप्टर आप वो बनाए हो, जीके के बारे में बोल रहा है, कुछ बोल रहा है जीके में कुछ सिलेबस है, तो क्या उसको आप एक भी बार देखे हो उस चैप्टर को। जैसे जो चैप्टर के बारे में बोलता है उसको अगर आप एक भी बार देख लोगे तो एग्जामिनेशन में ऑप्शन वाला एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, तो हो सकता है कि आप तुक्का लगाए लेकिन वो सही हो जाए, लेकिन उसके लिए एक भी बार आपको पढ़ते रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिक्कत होता है, ये नहीं कर पाते और पढ़ते ज्यादा है, नंबर कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आप देखोगे कि कोई भी एग्जाम में बैठा सिलेक्शन हो जाएगा। रीजन वही है कि प्रॉपर एक बार सिलेबस आप जब कर जाओगे फिर आपको उतना करने, हमेशा वही चीज करने की जरूरत नहीं। फिर आप प्रॉपर अगर एक बार सिलेबस करके 50 मॉक टेस्ट लगा लिए, यही एग्जाम में आराम से आपका सिलेक्शन हो जाए। बस एक बार आपको प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, अब वही देखते होगे कि जैसे सेंट्रल का सीजीएल में प्रॉपर एक बार आप सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो बार बार एग्जाम दे रहे हो, बार बार असफल हो रहे हो, जबकि आप 15,000 20,000 सीट 18,000 सीट आने लगा, जब उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कैसे हो। बस रीजन वही है कि प्रॉपर सिलेबस को 1 से 2 बार अगर आप कर लेते हो अच्छे से, तो फिर आपको मॉक टेस्ट जितना लगाओगे उतना शार्प होगे। बिहार सीजीएल का कहानी क्या है कि मॉक टेस्ट लगाने का एक रीजन होता है कि हमारा स्पीड बढ़े, लेकिन बिहार सीजीएल में बहुत टाइम दिया है। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट को हटा लो, 2 घंटा आपके पास है जिसमें कि आपको 75 क्वेश्चन जीके रहेगा, 75 मैथ रीजनिंग रहेगा, जिसमें अभी तक जो पूछा गया उसमें 25 से 30 के बीच में मैथ रहता है। ठीक है, और फिर 50 के लगभग रीजनिंग रहता है, ऐसा रहता है। तो अगर 50 रीजनिंग और मैथ इस सब देखो तो ये सब के लिए पर्याप्त टाइम है। हाँ, अब चाहिए क्या, तो नॉलेज। जब आपके पास पर्याप्त टाइम है तो नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, जब तक एग्जाम ना हो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब कल ही एक इंटरव्यू एक देख रहे थे, बिहार के कोई सचिव थे, उनका कहना था कि दिसंबर में भी कोई एग्जाम नहीं होगा क्योंकि एक भी संडे खाली नहीं है, एक भी डेट
खाली नहीं है, बैंक का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, और बिहार पुलिस का एक एग्जाम बता रहे थे कि वो दारू वाला जो रहता है क्या, अवर निरीक्षक ऐसे करके कोई आबकारी विभाग का कुछ है, मतलब 3-4 एग्जाम के बारे में वो बताए। तो अभी तो आपके पास सोचो कि अच्छा खासा टाइम है, ये बिहार सीजीएल सोच लो कि 2026 में ही होने वाला है। तो प्रॉपर आपको देखना है। अब आप पूछेंगे कि मैथ्स, रीजनिंग, तो ये दोनों का वेटेज एकदम इक्वल रहेगा, क्योंकि आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, सीट कम है। अगर कहीं पे भी आप मात खाओगे तो, क्योंकि 10-15 लाख से कम फॉर्म गिरेगा नहीं, उसमें से 1200-1400 लोगों को लेना है। तो आप सोच सकते हो कि अगर एक भी सब्जेक्ट में आप मतलब अपने आप को कमजोर पाओगे तो फिर सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। यही 10,000-15,000 रहता तो आप कोई सब्जेक्ट में कमजोर रहते तो कोई दिक्कत नहीं रहता। तो आपको हर सेक्शन पे उतना ही मेहनत करना होगा, चाहे वो 5 नंबर का क्यों ना पूछे। अब चलो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन कैसा रहता है, जितना हम अभी एग्जाम दिए हैं बिहार का, सीजीएल हो गया या कुछ भी, तो मैथ्स का लेवल उतना हार्ड नहीं रहता। आप ऐसा नहीं करना कि सीजीएल का एकदम हार्ड हार्ड क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। मीडियम क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट फेज का क्वेश्चन रहता है, लेकिन हाँ थ्योरी बेस्ड रहता है। कुछ क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड वाला पूछ देगा। नंबर सिस्टम फर्स्ट फेज वाला जो चैप्टर है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सबसे क्वेश्चन रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज वाले चैप्टर्स, ये सबसे क्वेश्चन रहता है फर्स्ट फेज वाला। अब एडवांस से नहीं पूछता है, नॉर्मल अलजेब्रा से एक दो क्वेश्चन रह जाएगा, जिसको आप सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं, और हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, ये सब फर्स्ट फेज का रहता है। अगर आप कुछ दिनों से, अच्छे दिनों से तैयारी कर रहे होगे तो आप मैथ्स नॉर्मल तरीके से आराम से बन जाएगा, लेकिन आप नंबर सिस्टम का जो थ्योरी है वो जरूर देख लें। ठीक है, ये हो गया मैथ्स। अब आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में सैलोरिज्म, एनालॉगी, ये सबसे क्वेश्चन रहता है, और मतलब इसका समझ लो कि पिक्चर वाला क्वेश्चन रहता है। तो पिक्चर वाला क्वेश्चन रहने का मतलब ये है जो कि हम लोग उतना, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे का कर रहे हैं, तो उसमें पिक्चर वाला क्वेश्चन का रहता नहीं, तो थोड़ा सा उसको देख लेना। तो 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे भी हम लोगों का छूट जाता है, जिस वजह से हमारा सिलेक्शन होने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रीजनिंग में यहाँ देखना, रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना। जैसे 45 प्लस क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, 42 प्लस क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, तब आप एक स्टेप नजदीक जाओगे सिलेक्शन का। उसके लिए रीजनिंग के लिए एक बुक हम सजेस्ट करेंगे, टैग कर देंगे। कोई भी एग्जाम का, एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, उसका चैप्टर वाइज बुक आता है, किरण प्रकाशन या कोई भी प्रकाशन का। हम तो नॉर्मली किरण टैग करने के लिए मिलता है, तो किरण टैग करेंगे। चैप्टर वाइज आप जरूर बनाना 50-100 क्वेश्चन, या फिर आप नॉर्मली मिक्स क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का जब आप बनाओगे तो उसमें आप देखना कि कौन से चैप्टर में गलती होता है। जैसे मिसिंग नंबर हो गया, या बहुत सारी चीजों में लोगों को तुरंत कैच नहीं कर पाते। तो जैसे एक बार में मिसिंग नंबर का 200 सवाल आप बना लोगे, तो फिर मिसिंग नंबर का आपके अंदर जो है दिमाग उत्पन्न हो जाएगा, फिर आप आराम से करते जाओ। तो इस तरह से रीजनिंग को आप मजबूत कर सकते हो। एक बार आप रीजनिंग को इस तरह से मजबूत कर लोगे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए आपको ज्यादा सोचने का जरूरी नहीं। ठीक है, अब आते हैं जीके जीएस पे, साइंस पे। साइंस का तो आपको जैसे पता होगा कि सब एनसीईआरटी बोलते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एकदम सब कुछ उससे हो ही जाएगा, लेकिन चैप्टर वाइज देखना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नॉर्मल सा चैप्टर है। ठीक है, कैसे हम कोई भी अपने 10th तक एक ही दिन में 4-4, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट की तैयारी करते थे, ये सोच के चलना। अगर आप रोगे कि अरे यार टाइम नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हर चीज पे आपको टाइम देना होगा। जैसे 1 घंटा साइंस के लिए रखोगे तो 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन बायो, इस तरह से भी करके आप डेली अगर करते जाओगे तो आपका हो। देखो, पढ़ना ऐसे है कि एक सेपरेट पढ़ना है चैप्टर वाइज, और एक मिक्स क्वेश्चन का पढ़ना है, तो उससे क्या होगा, आपका दोनों तरफ से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया साइंस का, इस तरह से पढ़ना होगा। अरिहंत का बुक आता है या एसके झा सर का आता है, उसमें आप देखोगे कि एनसीईआरटी का निचोड़ भी दिया हुआ है, तो वहां से भी आप पढ़ोगे, तैयारी आपका अच्छा हो जाएगा साइंस का। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि बिहार का जो बीएसईबी का जो गाइड निकलता है साइंस का, उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, वहां से भी देखो, क्वेश्चन वहां से भी पूछ सकता है, एक आइडिया आपको मिलेगा। ठीक है, वो हो गया। अब आते हैं जो हमारा जीके है, जो पोर्शन ज्यादा है। देखो, इसमें होता क्या है कि हम लोग कहाँ रह जाते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। ठीक है, एएसओ पोस्ट आपको मिलेगा, इसमें 2-4-5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी पूछ देता है कभी कभी। अब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ दिया तो होता क्या है कि इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन जो है हम लोग कर नहीं पाते, तुक्का मार जाते हैं, हमको लगता है कि यही होगा आंसर। इकोनॉमिक्स तो बहुत सारा लोग देखेगा नहीं, तो 5 क्वेश्चन तो हमारा यहाँ इधर से ही खत्म हो जाता है। अब देखो, पॉलिटी एक इजी सब्जेक्ट है। पॉलिटी आप 10 दिन पढ़ोगे तो हमको लगता है 10 से 15 दिन में पॉलिटी आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो पॉलिटी में आप स्कोर कर सकते हो। ज्योग्राफी भी बहुत सारे लोग उतना नहीं कर पाते, क्योंकि ज्योग्राफी का थोड़ा सिलेबस ज्यादा है। तो ज्योग्राफी
आपको करना चाहिए हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री, ये सब देखो। और इसी सबसे हिस्ट्री में क्वेश्चन रहता है बिहार से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है, जैसे आप गांधी जी के बारे में देख सकते हो, अशोक के बारे में, बुद्ध के बारे में देख सकते हो, शेरशाह सूरी के बारे में देख सकते हो। ये सब चीजों के बारे में आप देखोगे तो आपका हिस्ट्री भी अच्छा होएगा। ठीक है, बिहार से कुछ क्वेश्चन रहता है, कुछ क्वेश्चन बिहार का इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो थोड़ा बहुत बिहार आप जब एग्जाम ये सब पढ़ा हुआ हो जाएगा, किसी दिन संडे को बिहार का बुक आता है उसको लेके एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लो। स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि बिहार करंट, करंट के लिए ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे ही एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा तब आप करंट के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा देना, फिर किसी एक दिन 4 5 6 घंटा करंट के लिए दे देना। ठीक है, अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाओ तो ज्यादा बेटर है। मॉक टेस्ट लगाने का हमारा तात्पर्य ये रहता था पहले कि हमको स्पीड बढ़ाना है, लेकिन ये इस एग्जाम में स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नॉलेज टाइम इतना है कि आप लास्ट टाइम में भी मॉक टेस्ट 10 15 20 लगा लोगे तो आपका हो जाएगा। वैसे अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना ही है तो आप संडे को एक मॉक टेस्ट लगाओ और उसको रिवीजन करो। जो भी चीज पढ़ना रिवीजन करना, और जो गलती होता है उसको एक कॉपी में लिख के रखना कि ये चैप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट होता है बार बार। तब जाके वो चैप्टर को आप धीरे 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 उसी दिन संडे को थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करना, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, बुक के लिए जैसे साइंस के लिए दी प्लेटफॉर्म अलग अलग, जैसे केमिस्ट्री का 2000 क्वेश्चन, फिजिक्स का 2000 क्वेश्चन, इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन रहता है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो अगर आप पहले से थ्योरी नहीं जानते हो तो फिर वही होगा कि 2000 क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें 200 400 500 क्वेश्चन ध्यान रहेगा जो कि एग्जाम में आएगा नहीं। जो भी चीज जहां पे अगर आप नहीं जानते तुरंत गूगल में आप टाइप करो, उसके बारे में जानो और लिखो कहीं पे, एक कॉपी में लिख लो। जैसे फिजिक्स का एक कॉपी बना लो, केमिस्ट्री का एक कॉपी बना लो, कहीं आप पढ़ रहे हो तो वहां से कोई लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो वहां पे लिखो, एक प्रॉपर वे में चलो। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसे भी बहुत चीज करके टाइम जरूर वेस्ट हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर आपके पास गाइड तैयार हो जाएगा तो फिर आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन ही हो जाए, नहीं, सिलेक्शन नहीं भी होगा। और अगर आप अच्छे से सब चीज करते जाओगे, सीट कम होने की वजह से सिलेक्शन नहीं होता, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक होने या आप न्यू कमर हो इस वजह से नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर गाइड तैयार हो जाएगा जो कि आप फिर अपकमिंग कोई भी वैकेंसी आएगा तो उसके लिए अच्छे से फाइट कर जाओ। ठीक है, तो आज मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर आपको कुछ वैसा लगता है तो मेरे को कमेंट करना, तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। मेरा जो बात है, जो भी हम बताए वो खुद पे हम इम्प्लीमेंट किया है, और जो भी एग्जाम सेंट्रल लेवल हो या बिहार के लेवल हो उसका कम से कम फाइनल सिलेक्शन तक गए हैं। हो सकता है कुछ वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन हर एग्जाम का मेरे पास अनुभव है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही वीडियो बना रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर करना। चलो बाय।